भूखी बिल्ली और उसका बिछड़ा परिवार। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी दीवार के पीछे एक प्यारी सी बिल्ली रहती थी जिसका नाम चंदा था। चंदा की आंखें चांद जैसी चमकदार थीं, पर उसे भूख अक्सर सताती रहती थी। उसका परिवार माँ, बाप और दो नन्हे बच्चे कुछ दिन पहले ही किसी हलचल में अलग हो गया था। तभी से चंदा रोज खाली पेट घूमती और अपने परिवार को ढूंढती रहती। एक सुबह चंदा ने गाँव के बाजार की ओर कदम बढ़ाया। रास्ते में उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बूढ़ा कबाड़ी मिला। कबाड़ी ने चंदा को देखा और बोला, अरे छोटी, तू बहुत पतली लग रही है, क्या तू घर से खो गई है? चंदा ने धीमी सी गड़गड़ाहट करते हुए अपनी दिक्कत बताई। कबाड़ी ने उसकी पीठ पर हल्का सा थपथ पाया और उसे थोड़ी रोटी दे दी। चंदा ने खुशी खुशी खाया, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। उसके बच्चे कहाँ होंगे? बाजार में एक रसोइया भी था, मोहन भैया। मोहन भैया ने चंदा को देखा और कहा, ये बिल्ली रोज आती है, लगता है किसी की प्यारी बिल्ली है। उसने चंदा को आराम से दूध पिलाया और पूछा, क्या तुझे अपने परिवार का कोई चिन्ह पता है? चंदा ने अपनी गर्दन पर पड़े छोटे लाल धागे को दिखाया। वही धागा उस पर माँ ने बांधा था। मोहन भैया ने कहा, अगर तेरा परिवार पास होगा तो कोई उसके बारे में पूछेगा। उसने चंदा का पेट भर दिया और गांव की चौपाल पर उसे बैठाकर बताया कि अगर कोई बिल्ली ढूंढ रहा हो तो उसे वहां आने को कहें। दोपहर के समय गांव की एक बच्ची मीना खेलते खेलते वहां आई। मीना ने चंदा को देखकर कहा, अरे ये तो वही बिल्ली है जिसको मेरी माँ कल दाना देती थी। मीना ने कहा कि उसने एक दिन पहले एक छोटी बिल्ली को खेत के निकट देखा था। उसकी आवाज बिल्कुल चंदा जैसी थी। चंदा की धड़कन तेज हो गई। मीना ने हाथ में रखा गुड़ का टुकड़ा निकालकर बुलाया। चंदा तुरंत दौड़ी और मीना उसके पीछे पीछे खेत की ओर चली। खेत के पास एक सूखी नहर के पास चंदा ने धीमी धीमी आवाज सुनी, म्याऊं म्याऊं। चंदा ने आवाज की ओर झपट्टा मारा और वहाँ उसके छोटे से बच्चे थे। वे नन्हे, डरे हुए और भूखे थे। माँ, बेटी, बेटा सब एक दूसरे से दूर हुए थे, पर अब फिर मिल रहे थे। चंदा ने खुश होकर उन पर लपक कर पिया और सब ने जोर जोर से म्याऊं करके अपनी खुशी बताई। गाँव के लोग भी इकट्ठे हो गए। मोहन भैया, कबाड़ी और मीना की माँ, उन्होंने मिलकर बच्चों को गर्म दूध, रोटी और चादरें दी। कबाड़ी ने कहा, छोटी बिल्ली का लाल धागा ही तो उसे हम सबसे जोड़ता रहा। मीना ने चंदा को गोद में उठाया और बोली, अब तुम सब मेरे घर के पास रह सकती हो, पर असली घर तो वही है जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। चंदा ने अपने बच्चों के साथ गांव के किनारे बने एक नर्म सा आशियाने में रहने का निश्चय किया। वहाँ उन्हें सारे गांव वालों का प्यार और खाना मिलता रहा। समय के साथ चंदा का परिवार फिर से खुश रहने लगा। गांव वाले भी रोज उनकी देखभाल करते। चंदा ने सीखा कि डर के समय भी मदद मांगने में हर्ज नहीं और गांव की सहानुभूति ही उसे फिर से पूरे परिवार के पास ले आई। कहानी की सीख, परेशानियों में उम्मीद मत छोड़ो, कभी कभी मदद पास ही होती है, बस उसे पहचानने के लिए अपने दिल को खुला रखो।